में ठंड की दस्तक हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ने लगी। एक्सपर्ट्स इस साल ज्यादा ठंड पड़ने के आसार बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रदेशवासियों के साथ ही पर्यावरणविदों और बुद्धिजीवियों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सर्दी का प्रकोप सामान्य से कहीं अधिक रहने लगा है। दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक प्रदेश में कपकपाती ठंड पड़ेगी और इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। इस बार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ठंड की तीव्रता सामान्य से 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होगी, यानी सर्दी की लहरें लोगों को और ज्यादा कपाने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी और फरवरी के महीने में उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनेगी। वहीं मैदानों में कोहरे का असर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आवृत्ति बढ़ने की संभावना है। मौसम में आने वाले इन बदलावों ने पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि इस वर्ष प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई, कई जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं ने तबाही मचाई। अब अत्यधिक ठंड का खतरा एक और नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। तो जो है मौसम चक्र में गड़बड़ी हो रही है, इसके कारण कई नुकसान जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पे और हमारे पर्यावरण पे पड़ रहे हैं। अभी इस साल जो ला नीनो एक इफेक्ट होता है जो हमारे प्रशांत महासागर और सागरों के तापमान पर निर्भर करता है। तो इस बार जो ला नीनो इफेक्ट है, जो महासागरों के तापमान में कमी आने के 50% बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि इस बार उसके तापमान में 50% अत्यधिक गिरावट होने के कारण जो इस बार सर्दियां आएंगी वो बहुत खतरनाक आएंगी। बहुत ज्यादा सर्दी इस बार पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल मौसम विभाग का पूर्वानुमान काफी हद तक सटीक साबित हुआ। बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि के कारण उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली और रुद्रप्रयाग जिले के छेनाघाट जैसे इलाके में भयंकर तबाही देखने को मिली। कई लोगों की जानें गई, पशुधन को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों परिवारों को अपना घर-बार तक छोड़ना पड़ा। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि मौसम में आ रहे बदलाव अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इनके असर सीधे तौर पर जनजीवन पर पड़ रहे हैं। जलवायु असंतुलन का बड़ा कारण बेहिसाब विकास और पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही मानव गतिविधियां हैं। सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण और बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई ने हिमालयी परिस्थिति को कमजोर कर दिया है। चारधाम परियोजना को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है, जहां हाईवे के चौड़ीकरण के कारण कई जगहों पर भूस्खलन के हालात पैदा हुए। अचानक से आप देखिए कि सितंबर के माह में बर्फ गिर गई है और ये लगातार बर्फ जो है गिरती जा रही है। जो आपकी नवंबर से बर्फ गिरनी शुरू होती थी वो अब सितंबर से गिरनी शुरू हो गई इस बार। तो ये मौसम का जो चक्र था, जो हमारा एक मौसम चक्र था, वो बदल गया है। अब बरसात आप देख रहे होंगे पहले हो जा रही है, या जिस समय बरसात का सीजन है उस समय ना होकर के बाद को हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो हमारी फसल का चक्र बदल गया है। मौसम के मिजाज में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जो बर्फबारी दिसंबर और जनवरी में होती थी, वही अब अक्टूबर नवंबर में ही शुरू हो रही है। पेड़ों पर फूल और फलों का समय भी बिगड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन अब वास्तविकता बन चुका है और उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक देखने को मिलता है। कभी बेमौसम बारिश, कभी बाढ़ और अब असामान्य ठंड, ये सभी संकेत बताते हैं कि प्रकृति असंतुलन की ओर बढ़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि आने वाली सर्दी कटावनी है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। टीम न्यूज़ टीम।